इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के पत्रकार जेडे हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दोषी करार दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेडे हत्याकांड से जुड़ी खबर आ रही है। कोर्ट का फैसला, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दोषी करार दिया गया है। छोटा राजन जो कि इस वक्त तिहाड़ जेल में है, इस मामले में दोषी करार दिया गया। इस पूरे मामले में और ज्यादा तफसील से जानकारी देंगे जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, सबसे पहले जरा यह बताएं तफसील से अदालत ने क्या कहा अपने फैसले में। देखिए, अदालत ने आपसे कुछ पल पहले ही अपना फैसला सुनाया है और अपने फैसले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को वरिष्ठ पत्रकार जेडे की हत्या के मामले में दोषी पाया है। छोटा राजन इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में मौजूद है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उसकी पेशी हुई है। इस मामले में एक दूसरे अहम आरोपी जिग्ना वोरा, उसको अदालत ने बरी कर दिया है। जिग्ना वोरा एशियन एज अखबार की डिप्टी ब्यूरो चीफ थी और उनके खिलाफ जो तमाम चार्जेस लगे थे उनसे अदालत ने जिग्ना वोरा को बरी कर दिया है। जिग्ना वोरा के ऊपर आरोप यह था कि जिग्ना वोरा ने ही छोटा राजन को जेडे के खिलाफ भड़काया था और जेडे के मन में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया था कि जेडे छोटा राजन के खिलाफ काम कर रहे हैं और छोटा राजन के दुश्मन दाऊद इब्राहिम के साथ में मिल गए हैं। और पुलिस ने कई सारे कन्वर्सेशंस जो है जिग्ना वोरा और छोटा राजन के बीच में जो किसी और के फोन से हुए थे वो बतौर सबूत रखे थे, उनके डिटेल्स रखे थे, अदालत के सामने कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड रखे थे और इस बिना पर मुंबई पुलिस ने पहले और फिर सीबीआई ने उन्हें आरोपी बनाया था। लेकिन ये आरोप पुलिस साबित नहीं कर पाई और ना तो कोई मोटिव पेश कर पाई कि आखिर जिग्ना ने ऐसा क्यों किया, यह अदालत में साबित नहीं हो सका। इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर मौजूद हैं। गणेश, इस मामले में जो शूटर थे सतीश कालिया और उसके बाकी के सहयोगी, उनके मामले में अदालत ने क्या कहा, जिन्होंने गोली चलाई थी जेडे के ऊपर? सतीश कालिया को हत्या 302 की धारा के तहत दोषी ठहराया गया है। लेकिन जो मुंबई पुलिस एक्ट में जो धारा उस पर लगाई थी आर्म्स रखने की, आर्म्स एक्ट में भी उसे दोषी ठहराया गया। लेकिन मुंबई पुलिस एक्ट में उसको जो है उसको एक्विट किया गया। लेकिन जो दूसरी तमाम धाराएं हैं जैसे 302 हत्या की साजिश रचना, 120B कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, उसमें उनको दोषी ठहराया गया है और राजन को भी दोषी ठहराया गया है। और जो प्लानिंग करना, आर्म्स एक्ट यानी जो आर्म्स हथियार आए थे वो हथियारों का जो मामला था, आर्म्स एक्ट के तहत भी उसे दोषी ठहराया गया है। तो ये सारी धाराएं जो मुख्य 3-4 धाराएं हैं उनके तहत इन सबको दोषी ठहराया गया। और सबूतों के अभाव के चलते ही जिग्ना वोरा और पॉल्सन को जो है वो बरी कर दिया गया है। पॉल्सन पर आरोप था कि उसने सिम कार्ड मुहैया कराए थे सभी शूटर्स को। जब वो प्लानिंग कर रहे थे, उसकी रेकी कर रहे थे जेडे की, उस समय सिम कार्ड पॉल्सन के थ्रू राजन ने भेजे थे। तो पॉल्सन पर वो आरोप साबित नहीं कर पाई है प्रोसिक्यूशन, इसीलिए बरी कर दिया गया। और जिग्ना वोरा का था कि जिग्ना वोरा ने जिस प्रकार जितेंद्र, इस बारे में मैं आगे आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन जरा यह भी बताइए, क्या छोटा राजन को पहली बार किसी मामले में दोषी करार दिया गया है? ये कन्विक्शन जो है इसके बारे में बताइए। जो मेल्स की बात आ रही थी कि जिग्ना ने कुछ मेल्स किए थे राजन को जेडे के आर्टिकल्स, जिनमें राजन को एक गलत पिक्चर में दिखाया गया था और राजन को बार-बार फोन करती थी। मेल्स के बारे में भी कोई सबूत नहीं मिले। और जी हाँ, अपना सवाल दोहराइए अभिसार। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं जितेंद्र कि क्या यह पहली बार किसी मामले में छोटा राजन का कन्विक्शन हुआ है, उसे दोषी करार दिया गया है? क्या किसी और मामले में भी छोटा राजन का कन्विक्शन है या सिर्फ उसी मामले में है? उसी मामले में फिलहाल है। और अभी आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि अदालत में प्रोसिक्यूशन की तरफ से सबसे ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग प्रोसिक्यूशन ने की है। प्रोसिक्यूशन ने ये कहा है कि ये जो मामला है, हाईएस्ट जो चौथा स्तंभ है अपने समाज का, उस पर हमला हुआ है और इसीलिए इस मामले को अरेस्ट ऑफ रेयर नहीं लेकिन बहुत गंभीरता से लेते हुए ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग करेगी। लेकिन हमने प्रोसिक्यूशन का कहना यह है कि अरेस्ट ऑफ रेयर केस ये नहीं बनता, इसलिए शायद लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के लिए ही वो पुश हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह भी हैं जो कुछ और जानकारी के साथ हैं। बताइए मृत्युंजय। सरकारी पक्ष की बात करना चाहूंगा। सरकारी पक्ष ने अपनी पक्ष रखना शुरू किया है और सजा की मांग कर रहे हैं। बता दें दर्शकों को कि जो सरकारी पक्ष है वो कह रहा है कि आखिरकार क्यों इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूरी है। ये हमला सिर्फ एक पत्रकार या एक इंसान पर नहीं हुआ, ये हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर हुआ है। पत्रकार जो कि समाज का एक प्रतिबिंब है, समाज की सच्चाई दिखाता है, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार पर हमला हुआ है जो कि पत्रकारों की सुरक्षा, साथ ही साथ उनकी आवाज दबे न, इसको ध्यान में रखकर ये सजा सुनाया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ऐसे पर सभी जो 9 दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा हो, ऐसे प्रोसिक्यूशन की मांग की गई है। प्रोसिक्यूशन अभी कुछ और दलीलें दे रहा है, इसके बाद में जो दोषियों के वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे और फिर आगे का तारीख पर। तो सीबीआई के वकील ने बहुत बड़ी बात कही अदालत में और ये कहा है कि इस मामले में 2
दोषी साबित किए गए आरोपियों को कड़ी सजा इसलिए देनी चाहिए क्योंकि ये हमला सिर्फ जेडे नाम के शख्स पर नहीं था, बल्कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला था, पत्रकारों पर हमला था, मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश थी। और इसलिए जिन आरोपियों को कन्विक्ट किया गया है, जिनको दोषी साबित किया गया है, उनके खिलाफ कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अब इस वक्त सजा पर जिरह चल रही है। हो सकता है कि आज ही अदालत अपना आदेश सुना दे कि किसको कितनी सजा होगी, या फिर इस मामले में तारीख भी पड़ सकती है। मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं जितेंद्र। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। मुंबई के पत्रकार जेडे हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। छोटा राजन दोषी करार दिया गया है, जबकि पत्रकार जिग्ना बरी हो गई हैं। जितेंद्र दीक्षित अदालत परिसर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जरा यह बताएं, जो जिन धाराओं में सजा सुनाई गई है छोटा राजन को, क्या सजा मिल सकती है? देखिए, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर हमें बता रहे थे कि 302 जो धारा है इंडियन पेनल कोड की, उसमें दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा मकोका की जो धाराएं हैं उसमें दोषी ठहराया गया है। साजिश की जो धाराएं हैं उसमें दोषी ठहराया गया है। और जो शूटर्स हैं उनको आर्म्स एक्ट के तहत और बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत जो तमाम धाराएं लगाई गई थी, उन धाराओं में इन आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। इस मामले में कुल 12 आरोपी थे। कुल वैसे 13 आरोपी थे। एक आरोपी की मौत हो गई, एक आरोपी अभी भी फरार है, नयन सिंह भिष्ट जिसका नाम है। और जो 11 आरोपी जिनके खिलाफ मुकदमा चला, उन 11 आरोपियों में से 3 आरोपी ऐसे थे जिनमें से कि अभी एक छोटा राजन जिसे दोषी ठहराया गया है, जिग्ना वोरा जिसे कि बरी किया गया है, और तीसरा अहम आरोपी जो कि शूटर था सतीश कालिया, उसको भी दोषी ठहराया गया है। ये 3 बड़े नाम थे इस पूरे केस के, और सभी का फैसला आ गया है। इस वक्त अदालत के भीतर प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष रख रहा है कि जो लोग दोषी ठहराए गए हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और इसलिए क्योंकि ये लोकतंत्र पर हमला था, अकेले किसी पत्रकार पर हमला नहीं था। बिल्कुल, तो इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला माना गया है और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है। जितेंद्र, जिग्नेश बोरा को जो इस मामले में बरी कर दिया गया, इसके पीछे आखिर क्या कहा गया, क्या तर्क दिया गया? चूंकि उस पर आरोप था कि उसने छोटा राजन को उकसाया था कई बार। जी हां, जिग्ना वोरा के ऊपर यह सबसे बड़ा आरोप था कि छोटा राजन ने इसलिए जेडे की हत्या करवाई क्योंकि जिग्ना वोरा ने उसके कान भरे थे। जिग्ना वोरा पर ऐसा आरोप था कि वो लगातार जेडे के खिलाफ जो है छोटा राजन से शिकायत कर रही थी, और छोटा राजन के मन में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया था कि जेडे जो है छोटा राजन के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और डी कंपनी के साथ में जुड़ गए हैं। लेकिन मुंबई पुलिस जो शुरुआती जांच कर रही थी और उसके बाद सीबीआई, वो इन आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाई। उन्होंने ये तो कहा कि जिग्ना वोरा छोटा राजन से बात कर रही थी, लेकिन छोटा राजन और जिग्ना वोरा के बीच में जो बातें हुई, क्या उस बात से ही प्रभावित होकर छोटा राजन ने ऐसा किया, यह साबित नहीं हो पाया। दूसरी अहम बात कि जिग्ना वोरा जो है खुद अपने मोबाइल से बात नहीं कर रही थी, छोटा राजन के ही जो साथी थे उनके मोबाइल से बात कर रही थी, ऐसा भी बिल्कुल। और ऐसे में जिग्ना वोरा को बरी कर दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, मुंबई के पत्रकार जेडे हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दोषी करार दिया गया है। हालांकि उसे क्या सजा मिलेगी इसके बारे में थोड़ी देर के बाद हो सकता है जानकारी मिल जाए, या फिर सजा का ऐलान आगे भी हो सकता है। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताएं, और छोटा राजन कौन है वो भी जानिए। नायर का दाहिना हाथ कहा जाता था छोटा राजन किसी जमाने में। छोटा राजन के बारे में आपको बता दें, असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है इसका। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया था। 10 साल की उम्र में टिकट ब्लैक करने लगा था। किस तरीके से गुनाह की दुनिया में आया वो भी आपको बता दें। कम उम्र में ही राजन नायर गैंग में शामिल हो गया था, और नायर का दाहिना हाथ किसी जमाने में इसे बताया जाता था, और इस तरीके से उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंट्री मारी थी। तो छोटा राजन कौन है वो आपको बता रहे हैं। नायर की मौत के बाद छोटा राजन गैंग का मुखिया बन गया, सरगना बन गया, गैंग चलाने लगा खुद ये, और दाऊद के साथ मिलकर छोटा राजन पहले तो काम करता था। शुरुआत की बात है, उसके बाद मुंबई में वसूली, हत्या और तस्करी का काम यह करने लगा। गुनाह की दुनिया में बड़ा नाम बन गया था, और 1993 मुंबई बम धमाके के बाद राजन और दाऊद के रास्ते अलग हो गए थे। 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया छोटा राजन। गिरफ्तारी के बाद छोटा राजन का प्रत्यर्पण हुआ। यह पूरी कहानी उसके बारे में आपको बता दें। और उसके बाद से दिल्ली के तिहाड़ जेल में छोटा राजन बंद है। अब उसे सजा मिली है जेडे हत्याकांड में। तो गुनाह की दुनिया का बहुत बड़ा नाम छोटा राजन।
और जितेंद्र दीक्षित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अदालत परिसर से। जितेंद्र, छोटा राजन की बात की जाए तो एक तरीके से दाऊद को चुनौती देने का उसने काम किया था। अब अगर उसके बारे में हम बात करें, आगे क्या हो सकता है? देखिए, अभी अभी हमारे सहयोगी अमय राणे अदालत के भीतर से आए हैं। अमय, क्या अपडेट है? जितेंद्र, आज जो जज अडकर इन्होंने साफ कर दिया है कि आज शाम 4:30 बजे तक ही वो इस केस का फैसला सुना देंगे। जो अंतिम फैसला, यानी जो दोषी करार दिए गए हैं, आरोपी हैं, उनको क्या सजा दी जाएगी, ये भी मकोका कोर्ट आज ही डिसाइड करेगा। ये फिलहाल तक की बड़ी खबर बताई जा रही है। तो आज ही फैसला आ जाएगा। छोटा राजन को कितनी सजा मिलेगी और जो बाकी के आरोपी हैं जिन्हें कि दोषी ठहराया गया है उन्हें कितनी सजा मिलेगी, वो आज ही पता चल जाएगा। अभी बहस चल रही है। इस वक्त अदालत में क्या हो रहा है? बहस खत्म हो गई है। जैसे ही जज ने सुनाया कि कौन कौन इसमें दोषी करार दिए गए हैं, उसके बाद उनके वकीलों ने सजा के लिए जो दलीलें थी उनकी वो पेश की। ज़्यादातर सभी आरोपियों के वकीलों का यही कहना था कि उनके घर में किसी के बीमार माँ है, किसी के घर में बीमार उनके पिताजी हैं, कोई घर में इकलौता अकेला कमाने वाला है। तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को कम से कम सजा दी जाए और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इसलिए मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दी जाए। वही जो सरकारी वकील हैं प्रदीप गरत, उन्होंने कहा कि ये माध्यमों पर हमला है, मीडिया पर हमला है, फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, तो एक काफी गंभीर मामला है। इस तरह के वाक्यों को आगे अगर रोकना पड़े तो ज्यादा से ज्यादा जो शिक्षा का प्राविधान है वो सजा इन लोगों को दे देनी चाहिए। ये बताइए इस मामले का जो जितेंद्र, सबसे दोबारा मैं बड़ा आपके आरोपी है पास लौटूंगा। छोटा राजन, बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। मुंबई के पत्रकार जेडे हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दोषी करार दिया गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।